ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और पांचवा अध्याय चालू कर रहे हैं। इसका नाम है कर्म योग, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो दूसरे अध्याय, पहले अध्याय में तो अर्जुन अ, अपना इल्यूजन में, मोह में पड़ते हैं, देहात्म बुद्धि में, और उसमें आकर के कारण बोलते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण को जब वो समर्पण करते हैं तो भगवान कृष्ण वास्तव में पूरी गीता, सारे जितने भी योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फाइनली भक्ति योग, जिसको बुद्धि योग भी बोला जाता है, उसको वर्णन करके अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि आप इस युद्ध को करो। लेकिन अर्जुन जो है इसको समझ नहीं पाए, और इसलिए वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। अर्जुन बुद्धि योग को समझे कि बुद्धि योग का मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के कर्म है, स्पेशली स्पेशली जो अवरम कर्म है, यानी घृणित कार्य है, उसको त्याग देना चाहिए। भगवान बोले भी कि बुद्धि योग में स्थित होकर के जो घृणित कर्म है उसको त्याग दो। और घृणित कर्म क्या था कि कृष्ण के आदेश पे धर्म को ध्यान में रखते हुए युद्ध करना, युद्ध ना करना, युद्ध ना करने का जो कर्म है, युद्ध ना करने की जो भावना है, ये घृणित कर्म है। इसको त्यागो, यानी इस भावना को त्याग दो और युद्ध करो धर्म के लिए। ऐसा भगवान का मतलब था। लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया। अर्जुन को लगा कि युद्ध करना ये घोरम कर्म है, घोर कर्म है, घृणित कर्म है। तो इसको भगवान त्यागने के लिए बोले सेकंड चैप्टर के बीच में। और उसके बाद आखिरी में जाते जाते भगवान बोल दिया कि युद्ध करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि करना क्या एग्जैक्टली, बताइए आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पहले तो आप बोलते हैं। तो इसलिए भगवान फिर थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर बोले, एक्सप्लेन किए इसी चीज को समझाने के लिए कि कैसे अवरम कर्म या जो घृणित कर्म है वो ये है कि अपने कर्तव्य को छोड़ करके किसी दूसरे के कार्य को करना, ये घोरम कर्म है, घोर कर्म है, या अवरम कर्म है, या घृणित कर्म है। इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। अर्जुन का कार्य कर्तव्य था क्षत्रिय धर्म के हिसाब से, भौतिक स्तर पे भी देखे तो अर्जुन का भौतिक कर्तव्य भी था क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना। और आध्यात्मिक स्तर में देखे तो कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो भी अर्जुन का आध्यात्मिक कर्तव्य है। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टिकोण में अर्जुन का एकमात्र कर्तव्य था कि युद्ध करें। हाँ। और अर्जुन के द्वारा युद्ध ना करना, अवॉइड करना, यानी ब्राह्मण का रोल ले लेना या सन्यासी का कर्तव्य को स्वीकार करना, ये वास्तव में अवरम कर्म है, क्योंकि अपने कर्तव्य से भ्रमित हो रहा है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन तुम अवरम कर्म करो, घृणित कर्म इस प्रकार का करो, ब्राह्मण या क्षत्रिय, ब्राह्मण या सन्यासी का जो कर्तव्य उसको नकल करो। तुम क्षत्रिय हो और मेरे मेरे भक्त हो, मेरे अंश हो, तो मेरे आज्ञा का पालन करना तुम्हारा ये कर्तव्य है, इसलिए करो। लेकिन अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाए। इसी चीज को समझाने के लिए भगवान कर्म योग बोले और सिस्टमेटिकली समझाए। और ज्ञान के स्तर पे भी, यानी एक्शन, कर्म करने के हिसाब से कर्म के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कैसा कर्म करना चाहिए, इस चीज को भी भगवान वर्णन किए। और फिर ज्ञान के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे ले जाकर के भी भगवान यही कंक्लूजन स्थापित किए कि अर्जुन को असली दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के कि हम सब, यानी अर्जुन भगवान का अंश है, तो भगवान का सेवा करने के लिए जो जरूरत पड़े वो करना चाहिए।
तो ये दोनों अध्याय के कंक्लूजन भगवान जो है स्पष्ट रूप में ये दिए, और फाइनली बोले उत्तिष्ठा, उत्तिष्ठा उठो और फाइट करो। लेकिन अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो जाता है। तो वो क्या कंफ्यूजन है, अर्जुन अब 5वें अध्याय की शुरुआत में फिर से प्रश्न पूछेगा, जो कि मोरले सिमिलर कंफ्यूजन है जो सेकंड चैप्टर में कंफ्यूज हुआ, उसी के जैसा ही, कि अर्जुन समझ नहीं पाया। अर्जुन को लगता है कि बुद्धि का मतलब बुद्धि योग या ज्ञान योग का अर्थ है कि कर्म को ना करना। हाँ, या कर्म जो स्पेशली जो युद्ध करने का जो कर्म, इसको त्याग देना। लेकिन ये सब ज्ञान योग देने के बाद, बुद्धि योग बताने के बाद, भगवान फाइनली अर्जुन को लास्ट में इनकरेज कर रहे हैं कि तुम कर्म करो, फाइट करो। तो ये अर्जुन समझ नहीं पा रहा है, इसलिए अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछेगा 5वें अध्याय के प्रारंभ में। तो इसलिए अब भगवान क्या करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों को कंबाइंड करते हुए बताएंगे। कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कार्य को करना पूर्ण रूप से ज्ञान की अवस्था में स्थित होकर के, बुद्धि को रखते हुए या ज्ञान को रखते हुए, दिव्य ज्ञान के साथ कर्मों को करना। ये भगवान स्पष्ट अभी वर्णन करेंगे। सो ये पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्चेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। Sannyasam, Arjuna said, "O Krishna, first of all, you ask me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" हे भगवान, आप पहले संन्यासम कर्मणाम, कर्म को संन्यास यानी त्याग करने के लिए आप मेरे को बोले। हालांकि कृष्ण ऐसा बोले नहीं, लेकिन अर्जुन गलत समझा। क्यों गलत समझा वो आगे चर्चा किया जाएगा। कृष्ण कर्मों को त्याग करने के लिए कभी नहीं बोले। कृष्ण बोले कि कर्मों को करने के पश्चात उसका जो फल है, उसके ऊपर जो विचार है, यानी फल को भोग करने की भावना को त्याग, कर्म के बंधन को त्यागने के लिए भगवान बोले, कर्म त्याग करने के लिए नहीं बोले। लेकिन अर्जुन उसको समझ नहीं पाए। जैसे अर्जुन को लग रहा है कि भगवान पहले आप तो संन्यास के बारे में बताइए, संन्यास मतलब रेनंसिएशन, कि कर्म संन्यासम कर्मणाम कृष्णा, कर्म को त्याग करने के लिए आप बात किए। और फिर पुनर्योगम च संशसि, और फिर वापस से आप आकर के अंतिम में ये बोल दिए कि यू शुड वर्क इन डिवोशन, योग में स्थित होकर के, योग स्था कुरु कर्माणि, दूसरे अध्याय में भगवान बोले कि अपने आप को भक्ति योग में लगाते हुए इस कर्म को करो, यानी युद्ध करो। तो इसलिए ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया है कि अब करना क्या है। यत यत श्रेय एतयोर एकम, इन दोनों में से इन दोनों में से क्या श्रेय है। एक एक चीज कुछ बताइए मुझे। तन्मे ब्रूहि, वो मेरे को बताइए। सुनिश्चिता, पूरी तरह से निश्चित करके आप मेरे को बताइए। सुनिश्चिता मतलब डेफिनेट, डेफिनेटली, यानी विशेष रूप से निश्चित करके आप एक ही चीज बताइए कि क्या करना उचित रहेगा। संन्यासाम कर्मणाम, कर्म को त्याग दूं, या भक्ति योग में रह करके कर्म को कर दूं मैं। तो ये, तो संन्यास और कर्म योग, यानी ज्ञान योग और कर्म योग में फिर से अर्जुन को कंफ्यूजन में फंस गया है। हालांकि दोनों एक ही चीज है। भगवान इसी चीज को बोलेंगे कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि कर्म योग और ज्ञान योग अलग अलग चीजें हैं, तो वो क्या है, बाला है, यानी बालक है। ही इज अ चाइल्ड पर्सन। उसके बाद वो बुद्धिमान नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। तरीके अलग है थोड़ा सा, लेकिन लक्ष्य एक ही है, इसलिए जानते हैं। लेकिन अर्जुन दोनों को अलग अलग समझने के कारण अर्जुन कर्म योग को समझ रहा है कि हाँ कर्म करना है कृष्ण के लिए, और ज्ञान योग को मतलब समझ रहा है कि कर्म को त्याग देना। बल्कि ज्ञान योग का अर्थ ये नहीं है कि कर्म को त्याग देना, ज्ञान योग का अर्थ है कि कर्म का जो फल है उसकी भावना को त्याग देना, कर्म फल को त्याग करना, ये वास्तविक ज्ञान है। और अपने आप को इस ज्ञान में रख करके कि भगवान के से हम संबंधित अंश हैं, और फिर उनके सेवा में लगा। तो ये इसका वर्णन भगवान एक एक करके प्रारंभ करेंगे। So in this fifth chapter of Bhagavad Gita, the Lord says that work in devotional service is better than dry mental speculation. Devotional service is easier than the latter because, being transcendental in nature, it frees one from reaction. In the second chapter, preliminary knowledge of the soul
and its entanglement in the material body were explained. How to get out of this material engagement by Buddhi Yoga or devotional service was also explained therein. In the third chapter, it was explained that a person who is situated on the platform of knowledge no longer has any duties to perform. And in the fourth chapter, the Lord told Arjuna that all kinds of sacrificial work culminate in knowledge. However, at the end of the fourth chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight, being situated in perfect knowledge. Therefore, by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. So Arjuna understands that renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activity. But if one performs work in devotional service, then how is work stopped? In other words, he thinks that sannyas or renunciation in knowledge should be altogether free from all kinds of activity because work and renunciation appear to him to be incompatible. She appears not to have understood that work in full knowledge is non reactive and is therefore the same as inaction. He inquires, therefore, whether he should cease work together और वर्क विद फुल नॉलेज। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पे अर्जुन को कंफ्यूजन थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर सुनने के पश्चात हुआ। हालांकि इसमें भगवान कृष्ण के द्वारा कुछ कंफ्यूजन वाला बात नहीं था, लेकिन गलत सही तरीके से ना समझ पाने के कारण कई बार डाउट्स होते, कंफ्यूजन होते। ये हमेशा से होता आ रहा है शास्त्रों में। ये भी एक हमको लेसन मिल रही है अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन देहात्म बुद्धि में है, तो देहात्म बुद्धि में होने के कारण ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि जब ज्ञान को कोई प्राप्त करता है तो उसमें वो कंफ्यूज हो सकता है, तो चीज़ों को सही से ना समझ पाने का कारण। इसलिए कई बार कुछ लोग होते हैं जो प्रामाणिक गुरु से, वास्तविक बोनाफाइड अथॉरिटी, प्रामाणिक जो साधु हैं, तत्वदर्शी हैं, उनके द्वारा जब ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो वो अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग तरीके से जो एक ही ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है तो उसमें वो विरोधाभास देखते हैं। उनको लगता है कि ये तो कंट्राडिक्शन है, बहुत विरोधाभास है, अपेरेंट, तो अपेरेंट कंट्राडिक्शन को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रामाणिक वैष्णव आचार्य का आश्रय लेता है तो उनकी कृपा से वास्तव में वो फिर जान पाता है कि वास्तव में ये अलग अलग शास्त्रों में जो अपेरेंट कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास हैं, ये हमारी ना समझ के कारण है, वास्तविक रूप में समझ नहीं विकसित होने के कारण है। वास्तव में कोई कंट्राडिक्शन नहीं। जैसे यहाँ पे अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है। अर्जुन को मेन कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि कर्म योग भगवान थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन किए। हाँ, और कर्म योग कर्म कांड से लेकर के एक्सप्लेन किए कि पहले कर्म कांड करना चाहिए व्यक्ति। कर्म कांड मतलब कि फल को भोग करने की इच्छा से जो कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो उसको कर्म कांड बोलते हैं। कैसे पुण्य कर्म बोले जाते हैं, तो फल प्राप्त करने की इच्छा। लेकिन जब उन्हीं कर्मों को कोई भगवान से जोड़ करके करता है, भगवान से योग में करता है या भगवान के लिए करना प्रारंभ कर देता है तो उसको कर्मयोग बोलते हैं। और इस प्रकार के कर्मयोग को करने का रिजल्ट होता है ज्ञान को प्राप्त कर लेना, ज्ञान योग की स्थिति में आ जाना। अब भगवान ये इस बात को स्थापित किए कि जो वास्तव में आत्मरतिर एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा, जो आत्मा के स्तर पे होते हैं, दिव्य ज्ञान जिनको प्राप्त होता है, तो उनके लिए कोई कर्म करने का ऐसा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वो कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं। ये ऐसे व्यक्ति के लक्षण होते हैं जो पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त किए हैं। तो भगवान ये चीज जरूर एक्सप्लेन किए कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है वो कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भगवान नहीं बोले कि वो कर्म को नहीं करता है या नहीं करेगा, बल्कि वो करता है, कर्म को करता है और करेगा। इसलिए उदाहरण भी भगवान दिए, जनक महाराज का उदाहरण दिया, अपना खुद का उदाहरण दिए। लेकिन फिर भी अर्जुन जो है केवल उसी पार्ट को पकड़ पाए कि अगर ज्ञान
कर्म को केवल तब तक करना होता है जब तक ज्ञान न मिल जाए। ज्ञान मिलने के बाद फिर कर्म करने के लिए बाध्य नहीं, तो कर्म को क्यों करना। तो इसलिए अर्जुन केवल उतना ही पकड़ पाए कि ज्ञान, जब आप ज्ञान के बारे में बताए, और ज्ञान श्रेष्ठ है, बुद्धि योग श्रेष्ठ है, और चौथे अध्याय में ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है उसके लिए आपने सारे विधि विधान भी बताए। तो ये बताने के बाद आप वापस से मुझे कर्म करने के लिए क्यों फिर प्रेरित कर रहे हैं। कि जब ज्ञान मिल गया तो अब तो मुझे कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए, मैं बाध्य नहीं हूँ कर्म करने के लिए, तो आप वापस से मुझे कर्म करने को लिए फिर क्यों प्रेरित कर रहे हैं। ये अर्जुन यहाँ पे इस प्रकार से कंफ्यूज हो गया है। हाँ। लेकिन भगवान का ये कहने का अर्थ नहीं। कर्म, कोई व्यक्ति जो बिना ज्ञान के कार्य करता है और ज्ञान के साथ कार्य करता है, इसमें अंतर होता है। जो ज्ञान के बिना कार्य करता है, कर्म करता है, तो उसको कर्म के बंधन में फंसना होता है। इसलिए बोला जाता है कि वो कर्म कर रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को भगवान के लिए डेडिकेट करते हुए कार्य करता है, योग में करता है, कर्म योग करता है, तो उसके पश्चात वो दिव्य ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो दिव्य ज्ञान में रहते हुए जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो उसको बोला जाता है कि वास्तव में वो कार्य नहीं कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, इन एक्शन, इन एक्शन इन एक्शन, यानी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में वो पड़ता नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि वास्तव में वो कर्म नहीं कर रहा है। और चौथे अध्याय में इसको भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कुर्वन् अपि न निबध्यते, हाँ, कि कार्य करते हुए भी वो वास्तव में कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, और या कार्य करते हुए भी वो वास्तव में कार्य नहीं कर रहा है, या वो स्पष्ट रूप में कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेता है। इस तरह से भगवान चौथे अध्याय में समझाया, जिसमें भगवान का ये बोलने का बिल्कुल आशय नहीं था कि इसलिए अर्जुन तुम अपने कर्म को छोड़ दो। भगवान अर्जुन के द्वारा ये जो महत्वपूर्ण कर्म है, कार्य है, युद्ध करना धर्म की स्थापना के लिए करवाना चाहते थे। लेकिन अर्जुन को साथ ही साथ में अर्जुन को वो कार्य कर्म करके अर्जुन फंस ना जाए, उससे बचाने के लिए भगवान दिव्य ज्ञान दिए और ये स्थापित कर दिए कि इस प्रकार से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके जब आप ये कर्म करोगे, तो आप कर्म करोगे भी, लेकिन उस कर्म को ना करने के बराबर ही आपको फल मिलेगा, यानी कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। ये भगवान का अभिप्राय है। इसीलिए भगवान फाइनली जब दिव्य ज्ञान देने के बाद चौथे अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं कि इस स्थिति में आत्मवंतम, यानी आज इस प्रकार से आत्मा के स्तर में रहते हुए अपनी वास्तविक पहचान को जानते हुए आप अर्जुन उठो उठो और युद्ध करो, यानी कर्म करो। हाँ। तो अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाया कि अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया। वो सोच रहा है कि अगर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके इस चेतना में हम पहुंच जाएंगे कि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए कर्म नहीं करना है, यानी कर्म को त्याग देना है। तो वापस से भगवान अब मुझे कर्म करने के लिए फिर क्यों बोल रहे हैं। इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो गया। इसलिए अब अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछ रहा है कि अब सुनिश्चित रूप में मुझे बताइए। तीसरे अध्याय में कंफ्यूज हुआ था, दूसरे अध्याय में भी भगवान सेम चीज बोले हैं। कर्म योग बुद्धि योग, ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन भगवान बोले कि कर्म को करने के ये दो तरीके होते हैं, कार्य को करने के दो तरीके होते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा, जिनके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो डिटैच नहीं है, तो वो लोग कर्म योग के तरीके से करते हैं और धीरे धीरे जो है डिटैचमेंट यानी विरक्ति को प्राप्त करते हैं, और ऐसी इस अवस्था में जाकर भी वो कर्म को त्यागते नहीं। और कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास बुद्धि होती है, जो डिटैच हो सकते हैं, निवृत्ति मार्ग अपना सकते हैं, तो वो लोग जो हैं ये ज्ञान योग के माध्यम से कार्य को करते हैं, कर्म को करते हैं। लेकिन दोनों जो है एक ही है, क्योंकि एंड रिजल्ट दोनों का एक ही है कि कर्म के बंधन से मुक्त होना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एंगेज इन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सारे प्रकार के कर्मों को करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना, ये दोनों कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का अंतिम रिजल्ट। इसलिए इन दोनों में से जो सूटेबल हो वो कर लो, यानी दोनों में से किसी को भी, किसी भी मार्ग को कोई अर्जुन अपना है, लेकिन दोनों ही स्थिति में उसको युद्ध तो करना है, ये है। लेकिन अर्जुन कंफ्यूज हो गया था वहां पे भी, और प्रश्न पूछे कि बुद्धि योग अगर श्रेष्ठ आप बोलते हैं, तो आप मुझे फिर वापस से युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो भगवान वापस से उस अर्जुन को कर्म योग विस्तार से समझाए, फिर ज्ञान योग समझाए। लेकिन वापस से अर्जुन जो है कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। इसलिए अब जब प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शब्द यूज कर रहे हैं कि अ, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो संन्यास, कर्म का संन्यास यानी कर्म को त्याग देना, और
या दूसरा है योगम समशसि, यानी भक्ति योग में कार्य करना। इन दोनों में क्या श्रेयस्कर है, ये मुझे आप सुनिश्चित रूप में, यानी डेफिनेटली सुनिश्चित करके बताइए कि इन दोनों में से एक चीज बताइए, क्या करूं मैं एग्जैक्टली। हाँ, तो वास्तव में ये दो अलग अलग चीज नहीं, ये एक ही चीज है। पहले तो भगवान ये अर्जुन को क्लैरिफाई करेंगे जब बोलना चालू करेंगे। संन्यासाम कर्म योगश्च निःश्रेय कराओ भव, तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। ये दो दो तरीके हैं, लेकिन वास्तव में एक ही है। और बताएंगे सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अप्यासितो सम्यक उभयोर विंदते फलम। उसके बाद फिर इसको और एक्सप्लेन करेंगे और फाइनल कंक्लूजन तक कि कैसे दिव्य ज्ञान, इस ज्ञान में स्थित होकर के कार्य करना कि सब कुछ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सब कुछ कृष्ण को बिलोंग करता है और हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं। तो उनकी सेवा के लिए जो जरूरत है, इस स्थिति में जो कर्म करता है तो वो कर्म में फंसता भी नहीं है, और उसको ज्ञान सन्यासी भी वो कहला जाता है। यानी वो त्यागी भी कहलाता है, सन्यासी भी कहलाता है, हालांकि वो हर प्रकार के कर्म को भी करता है, क्योंकि कर्म को करने के लिए वो आसक्त नहीं होता है या अपने लिए नहीं करता है, वो भगवान के लिए करता है। तो ये वास्तव में असली कर्म योग है, वास्तव में ये असली ज्ञान योग की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से वहाँ एक एक करके इसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हो। हरे। बोलना था कि भगवान जो क्या बोलते हैं, जो अर्जुन है, कृष्ण भगवान तो उनको बताते जा रहे हैं, उपदेश देते जा रहे हैं और वो उनको फॉलो करते जा रहे हैं। हम लोग भी भगवान कृष्ण के हर चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन ना तो कहीं पे संतुष्टि है, और उस पे भी ये जो भौतिक जीवन में फंस के इतने कामों में व्यस्त होके उस उच्च लेवल पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी असंतुष्टि कि हम 100 माला कर सकते हैं लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। ओके, तो इसमें आपका प्रश्न क्या है एग्जैक्टली, इसका कारण कि क्या प्रभु है। जी, इसका कारण ये कि भौतिक जीवन में प्रभु जी हम लोग को भी ऐसे एकांत कहीं जाने को मिल जाए, कुछ भी ये भौतिक जीवन के काम ना रहे, तो उच्च कोटि की भक्ति शायद कर सके। क्या करें इसके लिए? अर्जुन का भी यही सोचना था। अर्जुन भी यही सोच रहे थे कि आप मुझे इस प्रकार के घोर कर्म, अवरम कर्म, इस प्रकार से भौतिक कर्म में क्यों लगा रहे हैं। मैं भी अगर ये सब छोड़ छाड़ के जंजाल से निकल करके जंगल में बैठ के आपका आसानी से नाम जप कर लूंगा। तो भगवान अर्जुन को बोले कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार नहीं है अभी वो, आप क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय होने के नाते रजोगुण की प्रधानता है। तो आप वो जो जो ब्राह्मण हैं, जो सन्यासी हैं, उनको नकल नहीं कर सकते हैं कि आप अभी चले जाओ और माला लेके बैठ के जप करो। वहां पे कोई आके शेर जो है दहाड़ लगाएगा, आपका डिस्टर्ब होगा, तो आप तो तुरंत तीर धनुष निकाल के शेर का तो वध ही कर दोगे, थोड़ी ना सहन कर पाओगे। और भिक्षा मांगने जाओगे तो कोई भिक्षा नहीं देगा, तो क्रोधित में आकर के तलवार निकाल लोगे। तो इसलिए वो तुम्हारा अधिकार नहीं है अर्जुन। तो इसलिए जो गुरु और वैष्णव आचार्य और भगवान हमारे अधिकार के अनुसार हमको भक्ति की विधि को रिकमेंड करते हैं। इस तरीके से हम शुद्ध हो करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो टॉप मोस्ट जो चीज है, जो सब सर्वश्रेष्ठ है, कि निरंतर एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करने का जो स्थिति है, तो योग्यता ना होने पे भी भगवान हमको इस प्रकार से कर्मयोग देते हैं, साधन भक्ति देते हैं, प्रदान करते हैं कि ताकि उसको उस ज्ञान में स्थित होकर के अगर कोई करेगा तो वही लाभ प्राप्त कर लेगा। यही चीज, यही प्रसंग चल भी रहा है। भगवान अगले श्लोक में जब बोलना चालू करेंगे तो बोलेंगे कि ये दो तरीके होते हैं। एक तो सब कुछ छोड़ के पूरी तरह से त्यागी बन करके मेरा निरंतर स्मरण करना, और एक होता है कि कर्म योग करना, अपने जिस स्थिति में रहते हुए अपने मन इंद्रियों को, शरीर को मेरे सेवा में लगाते हुए मेरा जो है भक्ति योग का पालन करना। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन दोनों का फल एक है उभयोर। ये दोनों को करने, दोनों में से किसी एक को करने के दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमारी योग्यता के अनुसार ये हमको रिकमेंड किया गया है कि हम कृष्ण को स्मरण करके, कृष्ण को चेतना में रख करके, हम जो जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में रहते हुए कार्य करें तो कृष्ण के लिए करें, अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करें तो कृष्ण के लिए करें, है ना। खाना पीना है तो हम तो अभी छोड़ नहीं सकते हैं। स्ट्रिक्ट अगर कोई
सेकुलरिज्म में जाकर के, यानी विरक्त होकर के एकांत में जाकर के हरि भजन करना चाहता है, तो उसको फिर खाना पीना सोना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि वहां पे फिर बैठ के पूरी सब्जी रोटी दाल सब्जी चपाती बना के खाएगा। वहां पे जो भी कुछ मिल गया, फल फूल मिल गया, कभी मिला तो खाया, नहीं नहीं मिला तो नहीं खाया। तो ऐसी स्थिति है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट रिकमेंड किया गया है कि हम भगवान के लिए भोग लगाएं, अच्छा अच्छा भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो हम बंधन में नहीं फंसेंगे। और धीरे धीरे इस प्रकार से अपने इंद्रियों के जो कार्य हैं, जिनको हम अभी त्याग नहीं सकते हैं, उनको भगवान से जोड़ करके भगवान की सेवा में लगा करके जब हम जीवन यापन करते हैं, उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। और वही लाभ प्राप्त करेंगे जैसे कोई भक्त जो व्यक्ति होता है, जो योग्य है, पूरी तरह से विरक्त होकर के सेकुलरिज्म में जाकर के पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण करता है और भगवत धाम को प्राप्त करता है, तो वो हम इसके माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आगे आने वाले प्रसंग में और भगवान क्लैरिफाई करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। की वजह से हम नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, तो रिग्रेट रहना चाहिए या नहीं? हाँ, रिग्रेट रहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि कब हम जो है इस प्रकार से शुद्ध अवस्था को प्राप्त करें कि हम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के स्मरण और सेवा में लग जाएं। लेकिन हमको कृत्रिम रूप से खुद से जो प्रयास नहीं करना चाहिए आर्टिफिशियली छोड़ने का, क्योंकि वो हम उसके योग्य नहीं है अभी। हम वो कर नहीं पाएंगे और भटक जाएंगे। इसलिए हम जिस परिस्थिति में, उसमें बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, उस परिस्थिति में बेस्ट रह के हम कैसे कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हैं, ये हमको प्रयास करना चाहिए। और ये मार्गदर्शन में रह के पॉसिबल होता है। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते एडवांसमेंट करते हैं योग्यता अनुसार, गुरु और भगवान भी हमको गाइड करते हैं कि हम किस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान के सेवा में लग सकते हैं।